जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं सुभांशु भारद्वाज और आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ माइथोलॉजिकल यात्रा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एक नए सफ़र पर निकल चुके हैं जो कि है 75 हार्ड चैलेंज। तो दोस्तों, उसी प्रकार आज है हमारा 75 हार्ड का डे 7 और इसीलिए हम अध्याय 1 का श्लोक 30वां शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अध्याय 1 का श्लोक 30वां। ओम गांडीवं संसते हस्तात्वक्चेव परिधयते न चक्षन्नौम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव चे मे मनः। तो दोस्तों, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, मैं और मेरा शरीर कांप रहे हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरकता जा रहा है और मेरी त्वचा एकदम जल सी रही है, जैसे कि एकदम सूर्य का प्रकाश इतना तेज मेरी त्वचा पर पड़ रहा है जिससे मेरा खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधाओं से कम नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हों, चाहे बिजनेस करने जा रहे हों और हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं, लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं हैं, जैसे कि हम उस परीक्षा या फिर कुछ भी काम हम करने जा रहे हैं, लगता है उसको नहीं कर पाएंगे या फिर हम उसके लायक ही ना हो। चाहे हमारे अंदर कितनी भी शक्तियाँ हों, कितना ही बलवान हो, कितनी हमारी बुद्धि तेज हो, मगर फिर भी हमको क्या लगता है कि ये परीक्षा तो हम कर ही नहीं पाएंगे, ये काम तो हम कर ही नहीं सकते। अर्जुन के हाथ से उनका धनुष गिर रहा है और एक ऐसे धुरंधर के हाथ से दोस्तों धनुष गिर रहा है, शायद उस समय में विश्व में उनसे अच्छा धुरंधर कोई था ही नहीं। फिर भी वो अपने धनुष को आज के समय में संभाल नहीं पा रहे हैं और उनके मन में एक भ्रम पैदा हो रहा है कि वो इस युद्ध के लायक है ही नहीं, वो इस युद्ध को लड़ ही नहीं सकते। वो क्यों युद्ध रणभूमि में खड़े हुए, उनके मन में प्रश्नों का अंबार सा लग गया है। तो दोस्तों, हमारे समय जीवन समय में ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा। मान लो हम किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी बहुत समय से कर रहे हैं, जैसे बच्चे आजकल यूपीएससी की परीक्षाएं कर रहे हैं, बहुत समय से यूपीएससी की परीक्षाएं लोग बाग करते हैं। तो हम उस परीक्षा की तैयारियां बहुत जी जान से कर रहे हैं और चूंकि वो परीक्षा विश्व स्तर पर बहुत बड़ी है और उसका ओहदा बहुत बड़ा है, तो इसलिए जब हम उस परीक्षा को वाकई में देने के लिए बैठते हैं तो कुछ समय के लिए हमारा दिमाग एकदम घूम सा जाता है और जब हम उस क्वेश्चन पेपर को शांत मन से एक बार पढ़ते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई में जो ये क्वेश्चन पेपर हम जितना मुश्किल समझ रहे थे उतना मुश्किल तो है ही नहीं। तो होता क्या है कि शक्तियों के होने के बावजूद भी इंसान बहुत शीतल पड़ जाता है, हमारी शक्तियाँ छिन्न हो जाती हैं। तो यही इस श्लोक में कहा गया है, यही अर्जुन समझाने की कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण को। और आगे के श्लोकों में हम ये समझेंगे कैसे श्री कृष्ण उनकी इस दुविधा का निवारण भगवत गीता के ज्ञान को और उसकी सहायता से करते हैं और भगवत गीता का ज्ञान पूरे विश्व संसार को दिया। तो दोस्तों, ये था हमारा भगवत गीता के अध्याय पहले का श्लोक 30वां। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगले वाली वीडियो आप मिस भी ना कर पाए। जय श्री कृष्ण।